ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। ईरान की एक परमाणु साइट के नजदीक बीते 2 दिन से लगातार रहस्यमयी धमाके हो रहे हैं। हालांकि ये धमाके परमाणु बम जैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किसी बड़े विस्फोट से पहले की तैयारी है। इस बीच इजरायल की एक खुफिया रिपोर्ट ने ईरान के पास 600 किलो संवर्धित यूरेनियम होने की बात कही है। आशंका है कि चीन से तकनीक हासिल करके ईरान एटम बम या तो बना चुका है या एटमी धमाके के बहुत करीब है। इस बीच दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने महाविनाश के खतरे की चेतावनी जारी की है। करीब 600 किलो एनरिच्ड यूरेनियम जून के हमलों से पहले इस्फहान से निकालकर नातान्ज के पास पिकेक्स पहाड़ी के नीचे छिपाया गया है और अब यही एनरिच्ड यूरेनियम पार्चिन पहुंचा दिया गया है। और अब ईरान के नक्शे पर देखिए कि एटम बम कहां बनाए जाने का अंदेशा है। यही वो 5 जगह हैं जहां ईरान का परमाणु बम तैयार होने का शक है। पहली जगह है पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, दूसरा नातान्ज यूरेनियम कॉम्प्लेक्स, तीसरी जगह फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, चौथी इस्फहान न्यूक्लियर हब और 5वीं जगह पिकेक्स माउंटेन। ये 5 नाम आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब बात ईरान की सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक मिलिट्री साइट की। नाम है पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। यहां बीते 2 दिन से लगातार विस्फोट हो रहे हैं और इन्हीं धमाकों के बीच एटम बम परीक्षण का अंदेशा है। यहां मई 2022 में रिसर्च यूनिट में धमाका हुआ था, जिसमें परमाणु रिसर्च से जुड़े इंजीनियर की मौत हुई थी। जून 2025 में यहां इजरायल ने एयर स्ट्राइक भी की थी। अब चलते हैं ईरान की मुख्य परमाणु फैक्ट्री पर। नातान्ज यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स यानी ईरान का मुख्य एनरिचमेंट ठिकाना। साल 2020 में यहां साइबर हमला और विस्फोट हो चुका है। 13 जून 2025 को यहां इजरायल ने एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 21 जून 2025 को अमेरिका के B-2 बंकर बस्टर ने हमला किया। मतलब नातान्ज वो साइट है जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने सबसे भारी बम तक चला दिए। अब बात उस ठिकाने की जो पहाड़ के नीचे छिपा है, फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। करीब 90 मीटर जमीन के अंदर एडवांस सेंट्रीफ्यूज के लिए यह सबसे सुरक्षित साइट है। लेकिन 16 जून 2025 को यहां इजरायली स्ट्राइक हुई। इसके बाद यहां 21 जून 2025 को अमेरिकी B-2 बॉम्बर से हमला हुआ। अब आते हैं न्यूक्लियर सप्लाई चेन के दिल पर, इस्फहान न्यूक्लियर हब। यहीं से ईरान परमाणु कार्यक्रम को कच्चा माल मिलता है। जून 2025 के इजरायली ऑपरेशन में इस्फहान भी निशाने पर था। और अब सबसे नया, सबसे खतरनाक नाम है पिकेक्स माउंटेन। नातान्ज के पास नया और मजबूत अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। जून 2025 के बाद इसे तेजी से तैयार किया गया है। यही वो जगह है जहां परमाणु बम बनाने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम छिपाए जाने का दावा किया गया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने माना है कि पार्चिन में धमाके हुए, लेकिन क्यों हुए, कैसे हुए, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। खुफिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि जून 2025 के इजरायली और अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने करीब 600 किलो एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान से निकालकर नातान्ज के पास पिकेक्स पहाड़ी के नीचे छिपा दिए थे। एक ऐसा अंडरग्राउंड ठिकाना जहां टनल, मल्टीपल गेट और सपोर्ट एरिया बने हैं, यानी एयर स्ट्राइक से बचने की पूरी तैयारी है। ये शक तब और गहरा रहा है जब इसके पीछे चीन का नाम सामने आ रहा है। सिर्फ 3 दिन में ईरानी विमानों ने 56 घंटे के भीतर 16 चक्कर चीन के लगाए। और ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये वक्त नहीं बताती, ये चेतावनी देती है। इसका नाम है डूम्सडे क्लॉक। ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो ये दिखाती है कि दुनिया न्यूक्लियर तबाही और ग्लोबल विनाश से कितनी दूर या कितने करीब है। इस घड़ी में मिडनाइट का मतलब है इंसान की पैदा की हुई प्रलय। जैसे परमाणु युद्ध, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां मिडनाइट के करीब आती हैं, खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। साल 2010 में दुनिया मिडनाइट से थोड़ी दूर थी, लेकिन अब इस घड़ी की सुई इतिहास में सबसे ज्यादा मिडनाइट के करीब।